हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में अपर टीचर की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, आवेदन शुल्क कितना आपको देना है, क्या लास्ट डेट इसका रहेगा, कितना आपके पदों की संख्या पे दी गई है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में अपर टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 6/12/2025 दिया गया है, यानी कि 6 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप यहाँ पर 6/12/2025 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी या फिर पीएच के अंतर्गत आते हैं तो 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन चार्ज की, जो कि यहाँ पर 300 रुपये आपको देना होगा। करेक्शन चार्ज आपको तब देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं, जमा करने के बाद उस पर करेक्शन करना है तो आप उसके लिए अलग से फीस देते हैं, जो यहाँ पर 300 रुपये दिया गया है। आयु की अगर बात करते हैं तो 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु में छूट की अगर बात करते हैं तो आरएसएसबी अपर टीचर नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2123 दी गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नॉन टीएसपी क्षेत्र में 1919 पद दिए गए हैं और टीएसपी क्षेत्र में 204 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने स्नातक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास बीएड या फिर बीएलएड आपने पास किया होना चाहिए और रीट जो आप एग्जाम है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा जिसे हम लिखित परीक्षा कहते हैं। उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड या बीएलएड होना चाहिए और उसके अलावा रीच एग्जाम क्वालिफाइड का आपके पास स्कोर कार्ड होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके अलावा एक वैलिड आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको रखना है, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी रखना है, एक फोटो जो कि A4 साइज फोटो की आप स्कैन कॉपी कर रखेंगे और एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके अलावा आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी रखना है और एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए स्कैन कॉपी में। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो उस रिकॉर्ड से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो आपके पास रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आरएसएसबी का अपर टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आरएसएसबी यानी कि राजस्थान में अपर टीचर के जो रिक्रूटमेंट निकले हैं
उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में अपर टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।